गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है देखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशंस आर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अगर आप इन ऑपरेशन को अप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। मतलब आप जो आपने चैप्टर 3 में रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वही आपके पास में ये ऑपरेशंस हैं, और आपको ये अगर अप्लाई करते हो इसमें आप, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखिए, आपको एट ए टाइम एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लेके चलना है, नहीं तो गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और आप 2 ऑपरेशन भी ले सकते हो, लेकिन आपको मैं यही कह रहा हूं कि आप एक ही ऑपरेशन लेंगे एक स्टेप में। अब देखिए, यहां पे सपोज करिए मैं एक ऑपरेशन लगा के दिखाता हूं आपको कोई भी, और इसको हम चेक करते हैं कि क्या वास्तव में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाया, और वो ऑपरेशन ये है कि R1 को मैंने चेंज कर दिया R1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा यहां पे जो चीज चेंज हो रही है, जैसे R1 चेंज हो रही है तो यहां पे R1 के अंदर ही वो ऑपरेशन लगेगा आपका। तो R1 चेंज हो रही है तो R1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। अब आप कौन से रो के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हो वो देख लीजिए। तो मैंने R1 में K से मल्टीप्लाई करके R3 को ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, आपके पास एक नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा जिसको मैं डेल्टा 1 नाम दे देता हूं, और वो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा देखो, R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये R1 है और ये आपकी R3 है। तो इसमें पहले R3 में K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो KC1 हो गया, और वो A1 में ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस KC1। फिर यहां पे क्या बन जाएगा, A2 प्लस KC2 और A3 प्लस KC3। देखो, ये मेरा ऑपरेशन लग गया, बाकी रो मेरी इफेक्ट नहीं हुई, सिर्फ मैंने किसको चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है R1 को, ठीक। अब देखिए, यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, जो आपकी प्रॉपर्टी थी कि मैं किसी भी रो में अगर मुझे ऐसे सम दिखे तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं। ये तो मेरा ऑपरेशन लग गया मेरा कि भी मैं कैसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, और आप जानते हो इसको, तो आप एक्सरसाइज कर चुके हो। तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में, और भी 2 नए डिटर्मिनेंट में। तो कैसे लिख सकता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस इसको मैंने लिख लिया KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। हो गया 2 डिटरमिनेंट में चेंज। अब देखो, ये तो मेरा आ गया डेल्टा वापस से, जो मेरा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट मेरा ये था। देखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो इसको सेपरेट करने के बाद में मेरा ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट आ गया, ठीक। अब ओरिजिनल डिटरमिनेंट आने के बाद में देखिए, यहां पे मैं K कॉमन ले रहा हूं, K कॉमन ले रहा हूं। तो K कॉमन लेने के बाद में आपका एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है कॉमन लेने वाली, ठीक है। तो वो ये C1 C2 C3 बचा। तो पर्टिकुलर एक रो में से लिया है, देखो मैंने, अगर पूरे एंटायर उसमें से लेता तो वो K क्यूब बाहर आता है ना। तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां पे, R1 और R2, ये दोनों कैसी हो गई, आइडेंटिकल। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जब 0 इस K से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो मतलब क्या बचा मेरा, डेल्टा प्लस 0, और वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देखा आपने, जब आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। आप हो सकता है इसमें आपने कॉलम वाला ऑपरेशन चूज किया होता, सपोज कर लिए यहां पे आपने सपोज कीजिए आपने ये किया होता कि A1 B1 C1 में आपने ये वाला ऐड कर दिया होता, A3 B3 C3, मतलब C1 में आपने ट्रांसफॉर करके 2 C2 कर दिया होता, तो भी आप वही सेपरेट करके कॉलम वाले उसको, और फिर वही आइडेंटिकल करके चेक कर सकते थे, डिटरमिनेंट क्या रहता, सेम रहता। अब देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकाला था या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो वहां पे आपको एक स्ट्रिक्टनेस थी कि आप अगर एक बार क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने लग गए, मतलब ये रो वाले ऑपरेशन यूज करने लग गए, तो आप
उस क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप रो अगर आपने ऑपरेशन यूज किया है तो आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक स्टेप में 2 ऑपरेशन ना करें। आप एक स्टेप में एक ऑपरेशन करके चलिए। आप रो को कॉलम में चेंज कर सकते हो, मतलब सॉरी, रो वाले ऑपरेशन लगाते लगाते कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। रो को कॉलम में चेंज नहीं करना है, आपको रो वाले ऑपरेशन लगाते लगाते कॉलम के ऑपरेशन लगा सकते हो। अगले स्टेप में आपने कॉलम का लगा दिया, उससे अगले में रो का लगा दिया। आपको जो दिख रहा है कि हाँ इससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जा रहा है, वो आपको करना है। अब देखिए इसके बाद में अब ये नहीं हो जाता कि हमने प्रॉपर्टी 6 जो प्रॉपर्टी है वो सीख ली तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आपको मिलने लग गया। अब आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे सोच सकता हूं, उन क्वेश्चन से भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करके हम देखते हैं कि आगे और भी क्या चीजें कर सकते हैं जो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब आपको वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है यहाँ पे कि क्या कर सकते हो आप। तो देखो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये 1 1 1 है, तो मैं अगर किसी भी और रो में या कॉलम में, ये रो में बन सकते हैं क्योंकि ये रो में ही है, तो रो में 1 1 बना लूं तो मेरे पास में 2 रोज क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी सोच सकता हूं मैं यही नहीं सोच रहा कि आइडेंटिकल कर लूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कि x प्लस वाई है, अगर ये z ऐड हो जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ये x है तो y प्लस जेड, और ये x और हो जाए इसमें तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ये y इसमें कमी है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। देखो ऊपर वाला सारा x प्लस वाई प्लस जेड में चेंज हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी ये लगा के देखते हैं, एक बार सोचते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में आपको पता लग पाएगा कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे R1 में एक ऑपरेशन लगाया, क्या, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 मतलब यहाँ पे 1 लिख देता हूं कि भाई 1 को मल्टीप्लाई करके R2 से वो आया। कोई दिक्कत नहीं है वैसे R1 प्लस R2 लिख रहे हो तो मेरा डेल्टा क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये मेरे सेम रहेंगे। हो गया। अब LHS को लेके सोल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसके बाद में देखो मैंने यहां से एक और प्रॉपर्टी लगाई कि मैंने यहां से कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, कौन से में से, R1 में से, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो R1 में से कॉमन लिया आपने x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बचा, 1 1 और 1, z x y 1 1 1। तो हेयर मैं क्या लिख दूंगा, हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो x प्लस वाई प्लस जेड, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो ये आपको प्रूव करना था। तो अभी आप और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू a क्यूब के इक्वल लानी है। तो अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में मैं आपको एक प्रॉपर्टीज और सीखनी है, प्रॉपर्टी नहीं है वैसे, अब मेथड है सोल्व करने का, कि आप जितने मैक्सिमम 0 बना सकते हो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो वो मैक्सिमम जीरोज आपको बनाने की कोशिश करनी है। वो मैक्सिमम जीरोज आप ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे इजीली दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, ये कॉलम 1 है कॉलम 1 आपके पास। इस कॉलम 1 में देखो, अगर मैं इस 2a इस a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2a में से माइनस कर दूं, तो ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट 0 बन सकता है। ऐसे ही 3a भी 0 बन सकता है। इस 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें से माइनस कर दूं तो 0 बन सकता है। तो मैं यहाँ पे देखो इस कॉलम में चेंज करना चाहता हूँ, लगेगा तो रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपका रो में लगेगा तभी तो माइनस कर पाओगे। तो देखो मैंने पहला ऑपरेशन लगाया R1, R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 माइनस 2R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a करके इसको और इसमें से माइनस कर देंगे।
तो करते हैं। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी, आपके ये तो चेंज होंगे नहीं, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ पहले। ये तो चेंज होंगे नहीं, 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c, ना तो ये चेंज होगा और ना ही ये चेंज होगा, प्लस c, और ये चेंज हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी चेंज होगा तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, 2a प्लस 2b हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3a में से 2a गया तो a बच गया, और 2b तो 0 हो गया ये, और इसमें 2a 2b 2c हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसमें से माइनस करोगे तो 2a बचेगा, एक बचेगा आपके पास b, और 2c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑपरेशन लगने के बाद में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आप R3, उसमें भी 3a को 0 बना सकते हो, तो क्या किया आपने, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, उसी R1 में आपकी बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, चेंज यहां पे नहीं आएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे आपके, यहां पे कोई चेंज नहीं, अब चेंज होगा इसमें, तो ये 0 बन गया। ठीक है, और 0 बनने के बाद इसमें देखो अब 3a और 3b बन गया, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में, और R3 में से माइनस करूंगा तो 6a में से गया 3a, तो 3a बचा, और 3b, और वहां पे 3b बन रहा है तो 3a बचेगा, और यहां देखिए 10a, तो ये 3a 3b 3c हो गया कि नहीं, 3a 3b 3c, और 10a में से माइनस करोगे तो 7a बचेगा, 6b में से माइनस करोगे 3b बचेगा, और 3c में से 3c गया तो 0 बच गया। तो ये मेरे पास में मैंने क्या किया, यहां पे मैक्सिमम अटेन कर लिया 0 हो गया। अब देखो एक और 0 बना सकता हूं मैं, जो मुझे दिख रहा है, और इन 0 पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, इन 0 पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो यहां पे भी एक 0 बन सकता है, अगर मैं इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये भी एक 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो फिर आपको क्या कर देना है, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देना है, या फिर अभी कर लीजिए एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं चलो इसको एक्सपेंड। फिर आप एक चीज ये और करके देख लेना कि आप इस वाले को, इसमें एक ऑपरेशन और लगा के देख लेना, क्या, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। लेकिन आप ध्यान रखना, ये ऑपरेशन लगाने पे ये ध्यान रखना कि ये पहले जो 2 0 बनाए वो इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इफेक्ट होंगे तो फायदा क्या हुआ तीसरा 0 बनाने का। तो अब देखो मैं इसको ये ऑपरेशन लगाए बिना ही, या आप अप्लाई करके देखना, फिर एक्सपेंड करना और भी इजी हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अलोंग C1 कॉलम 1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। ये 2 जीरोस बनाने के बाद में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और भी कोई 0 बने इधर तो बना सकते हो। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो देखो इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं सिर्फ a के अकॉर्डिंग ही खोलूंगा, 0 बाकी तो 0 ही रहेंगे, तो a के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये आएंगे इसके पास, तो a इंटू a 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b आ गया, तो a आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर और माइनस 3ab, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, a इंटू 7a स्क्वायर और माइनस 6a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो कितना आ गया a क्यूब। तो आप ये ऑपरेशन लगा के फिर एक्सपेंड करके देखना सेम तरीके से, मतलब ये एक और स्टेप कर लीजिए, फिर अलोंग C1 ही एक्सपेंड करना, तो भी आपका यही आंसर आएगा और भी इजी रहेगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर आपने किसी 2 एलिमेंट को 0 बना लिया, तो आप उस एक के अलोंग भी एक्सपेंड करके इसको लास्ट में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये इसमें है ही नहीं कि विदाउट एक्सपेंडिंग लिख दिया तो आप कहीं पे एक्सपेंड ही नहीं करोगे, जरूरत पड़ेगी आपको लास्ट में, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, और वो बहुत छोटा एक्सपेंड होगा, ऐसे नहीं कि सारे एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड होगा वो। और अगर तीनों ही 0 बन जाते हैं किसी एक रो में, किसी एक कॉलम में, तो वो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।